अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली इंडिया के जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का जो ये मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके ऊपर उनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। और इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट है या मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है, इसको इंडिया के लिए थ्रेट कंसिडर किया। और इवन यहाँ पर यह तक कहा कि ये पैक्ट इंडिया के लिए थ्रेट ही रहेगा अनलेस इनमें से जो कंट्रीज हैं वो आकर क्लियर नहीं करती कि ये पैक्ट जो है वो किस कंट्री के अगेंस्ट में, किस एंटिटी के अगेंस्ट में बनाया गया, इसको बनाने का मकसद क्या है। तो ये जो पूरी एक सोच है ना इंडिया की टॉप ब्रास की, टॉप इनके जो मिलिट्री प्लानर्स हैं या इनकी जो गवर्नमेंट है, वो इस टाइम के ऊपर इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया होगा कि रिसेंटली क्या हो रहा है कि पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर इंडियन मिलिट्री से जो भी हाई रैंकिंग का ऑफिशियल रिटायर हो रहा है, वो डायरेक्ट मीडिया के ऊपर आकर, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर जो मई 2025 का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उससे रिलेटेड बहुत आकर बात कर रहे हैं। हालांकि कोई भी हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल जब सर्विस से रिटायर होता है तो एक कूल ऑफ पीरियड होता है, यानी कि 2 से 3 साल तक वो जो ऑफिशियल है, चाहे वो जनरल है, एयर मार्शल है, नेवी का कोई ऑफिशियल है, वो 2 से 3 साल तक कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है उसकी मिलिट्री की, उसको शेयर नहीं कर सकता। मीडिया को इंटरव्यू देना अलाउड नहीं होता, कोई बुक पब्लिश करना अलाउड नहीं होता जिसमें कि मिलिट्री के जो ऑपरेशनल सीक्रेट्स हैं उनको कोई लिख के वो आउट ना कर दें। तो ये सारी एक हाई रैंकिंग का जो मिलिट्री ऑफिशियल है 2 से 3 साल के लिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। इंडिया में वो कहते हैं ना कि गंगा ही उल्टी बह रही है। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर मीडिया के ऊपर बैठकर बात करें, लेकिन जस्ट अगर आप इनके सीडीएस अनिल चौहान को ले लो तो उनको रिटायर हुए 1 साल तो क्या अभी कुछ महीने का टाइम नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो अनिल चौहान समेत बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो कि रिसेंटली इंडिया की जो मिलिट्री है उससे रिटायर हुए हैं, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, नेवी के ऑफिशियल्स हैं, वो फौरन से इंडिया के जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर आकर इंटरव्यू देते हैं। और स्पेसिफिकली उन इंटरव्यूज में जो ऑपरेशन सिंदूर है, मे का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उससे रिलेटेड ऑपरेशनल डेटा जो है वो शेयर किया जाता है। मतलब ये इवेंट शेयर किए जाते हैं, चाहे वो खुद से घड़ के ही शेयर करते हैं, लेकिन वो शेयर करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ, जो कि साफ और सीधे तरीके से इस चीज को इंडिकेट करता है कि इंडिया की मिलिट्री की तरफ से या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रिस्ट्रिक्शन है इनके रिटायर्ड पर्सनल के ऊपर ये हटा दी गई है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडिया की जो विक्ट्री है उसका नैरेटिव बनाया जाए। और क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा बेस्ड नैरेटिव है तो इसमें ऑब्वियस ही बात है वो अपने जो लॉसेज हैं जो कि उन्होंने उस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में फेस किए उनको वो पिक्चर से ही गायब कर देंगे, उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। खैर, वीडियो का जो असल टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। सीडीएस अनिल चौहान का जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड बयान है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे पहले बताया कि इन्होंने मक्का डिफेंस एग्रीमेंट को इंडिया के लिए एक पॉसिबल थ्रेट करार दिया है और ज्यादा क्लैरिटी की भी डिमांड की है कि जिन कंट्रीज ने इन पैक्ट को साइन किया हुआ है उनको आकर इसके बारे में क्लैरिटी देनी चाहिए। अब इसके पीछे इंपॉर्टेंट वजह क्या है, तो देखो, जब हमने सऊदी अरब के साथ जो अपना पहला एसएमडीए पैक्ट साइन किया था तो तब तो इंडिया के अंदर कोई इतना ज्यादा इसको थ्रेट नहीं लिया गया, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनर है, जिसके चलते पाकिस्तान के साथ ये जो डिफेंस पैक्ट है इसको साइन करने के बावजूद भी सऊदी अरब डेफिनेट तरीके से इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान को हेल्प आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली उनका अपना नुकसान होगा। इंडिया उनसे बहुत बड़ी अमाउंट में ऑयल परचेज करता है, फिर इकोनॉमिक कॉपरेशन काफी ज्यादा है, आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरब में एम्प्लॉयड हैं। तो इन सब के होते हुए दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में एक्ट नहीं करेंगी। ये सब सोचते हुए जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एसएमडीए पैक्ट है, इंडिया उसको लेकर एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में था कि ये कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। सिचुएशन आकर तब चेंज हुई जब इस पैक्ट के अंडर पाकिस्तान ने तुर्की को भी ऐड करवा लिया, और जैसे ही तुर्की यहाँ पर ऐड हुआ इंडिया के लिए सिचुएशन पूरे तरीके से चेंज हो गई। जिस पैक्ट को वो थ्रेट नहीं समझते थे, अब वो पैक्ट जो है उनके लिए वन ऑफ दी लार्जेस्ट थ्रेट बन चुका है, क्योंकि तुर्की के ऊपर वर्चुअली इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और जिस तरह के पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रिलेशंस हैं, एब्सोल्यूट कंफर्म्ड बात है कि पाकिस्तान अगर कॉन्फ्लिक्ट में जाता है तो तुर्की ना सिर्फ यहाँ पर डिप्लोमेटिकली पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा, बल्कि वो मटीरियलिस्टिक सपोर्ट भी करेंगे। जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भी पाकिस्तान को टाइमली पहुंचाएंगे, जिस तरह से उन्होंने मे कॉन्फ्लिक्ट में किया। और तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर मुझे ऑलरेडी कुछ बताने की जरूरत नहीं कि वो किस लेवल के ऊपर है। तो सीधी और सिंपल बात यहाँ पर यह है कि तुर्की के इस पूरे डिफेंस पैक्ट में आने से इंडिया की जो पूरी कैलकुलेशन है इस पैक्ट को लेकर, जो उन्होंने आइडिया लगाया था कि ये पैक्ट कोई मेजर थ्रेट बनने वाला नहीं है, उसको लेकर अब ये बहुत बड़ा थ्रेट फील कर रहे हैं। और थ्रेट से ज्यादा ये एक एम्बिग्यूटी की सिचुएशन में है, इनको चीजें क्लियर नहीं है कि कल को पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो किस लेवल तक बाकी जो कंट्रीज हैं, स्पेशली इस डिफेंस पैक्ट के अंडर जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को आकर सपोर्ट करेंगी। कुछ दिनों पहले तो इवन बांग्लादेश के ऊपर बात हो रही थी कि वो कंट्री जो है डिफेंस पैक्ट साइन कर सकती है। खैर, ये चीजें अभी दूर है, लेकिन द पॉइंट इज कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जब से बाकी कंट्रीज इसके अंदर ऐड होना स्टार्ट हो रही हैं, ये एक्चुअल में इंडिया के लिए थ्रेट बन रहा है, और वो अपनी जगह पर ठीक है। इवन तुर्की के इस डिफेंस पैक्ट में आने से कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी मजबूर हो जाएगा कि अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस करनी पड़ती है तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है जो कि नेटो के आर्टिकल 5 के ऊपर बेस्ड है।
है और उसके 2 मेंबर्स के अगेंस्ट में ही आप चलते हैं, तुर्की और पाकिस्तान के अगेंस्ट में इस पैक्ट की वायलेशन करते हैं, तो आपका ये जो पैक्ट है वो आगे कैसे चल पाएगा। जो सऊदी अरब चाहता है कि इस पैक्ट के थ्रू उसकी जो पोजीशन है मिडिल ईस्ट के अंदर वो और ज्यादा एलिवेट हो जाए, उनको मिडिल ईस्ट का डिसीजन मेकर कहा जाए, तो ये चीजें मक्का डिफेंस पैक्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। और अगर मक्का डिफेंस पैक्ट के अंडर आपको चलना है तो उसमें जो बाकी मेंबर्स मौजूद हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। क्या जेन्युइनली बताऊं तो सऊदी अरब का इस पूरे डिफेंस पैक्ट में इतना कोई काम नहीं है, जस्ट उनका काम है कि डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है अपने दम पर अपने जो थ्रेट्स हैं उनको होल्ड ऑन कर सकती है, उनको रोक सकती है, और तुर्किश मिलिट्री जो है अपने बिहाफ पे अपने जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर कर सकती है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट आएगी तो उसमें जो है वो डिसीजन मेकिंग डिफरेंट टाइप की होगी, उसके बारे में तो इवन सही से हम भी चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी की बात करेंगे जब पाकिस्तान की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही इंडिया के साथ, इवन ये पैक्ट अभी भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और इंडिया को कंसर्न कर रहा है, क्योंकि इस पैक्ट के अंडर ही पाकिस्तान और तुर्की की जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और यही चीज हमारे लिए मैटर करती है। अगर हमारे पास अपना एक टीओटी के अंडर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ जाए, जो रॉकेट फोर्स है वो हमारी डेवलप हो जाए, तो इंडिया को हम खुद से टेक ऑन कर सकते हैं। एडिशनल जो भी सपोर्ट आएगी तुर्की से, सऊदी अरब से, वो तो एक बोनस पॉइंट होगा, पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्टैंडिंग है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। बहरहाल जो ये इंडिया की सीडीएस का स्टेटमेंट है ये एक्चुअली में इनकी कंफ्यूजन को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है कि तुर्की के आने के बाद इंडिया जो है मक्का डिफेंस पैक्ट को लेकर इंडिया काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। और ये जो स्मार्ट डिफेंस पैक्ट होते हैं ये इन्हीं चीजों के लिए होते हैं, डेटरेंस के लिए होते हैं, आपकी एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, जो कि इस केस में हमारा जो ये पैक्ट है वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।